अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ाज़ा ज़ैनब के INS से और आज हम ट्रैफ़िक के हवाले बात करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो श्रीनगर में ट्रैफ़िक के मामले की बात की जाए तो पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल रहा है। ट्रैफ़िक मेस भी जो है कम से कम हो रहा है। अब कहीं ना कहीं इसके पीछे ये क्रेडिट जो है DSP ट्रैफ़िक जो आदिल शेख साहब से उन्हें देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी मशक्क़त करते हैं। जिस तरीके से इन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं और स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेते हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं ट्रैफिक मेस भी कम होने लगा है और जो लोग हैं वो रूल्स और रेगुलेशन समझने लगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कहा जाए तो पीपल आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदिल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much, Faza, for having me with you. आदिल साहब, पहला सवाल मैं ये पूछूं कि अभी जो है कॉलेज बसेस भी नहीं है, स्कूल बसेस भी नहीं है, वैन्स भी नहीं है, स्टिल जो है ट्रैफिक मेस होता है। इसके पीछे क्या वजह है कि मतलब हर तरफ से अगर लाल चौक की बात की जाए तो वहाँ तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होती है तो ज़्यादा मेस नहीं होता है, लेकिन बाकी एरियाज़ की बात की जाए तो मेस होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले जो आपने इसमें बात ये कही कि मेरी वजह से ट्रैफिक यहाँ पे ठीक होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आई एम लुकिंग आफ्टर अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ श्रीनगर सिटी एज DSP ट्रैफिक. आई एम लुकिंग आफ्टर द साउथ सेक्टर ऑफ श्रीनगर सिटी एज DSP ट्रैफिक. तो हमारे बाकी जोन्स भी हैं, जिस तरह से हमारा नॉर्थ जोन और वेस्ट जोन है. हमारे और 2 ऑफिसर्स जो हैं जिनके चार्ज में वो है, हमारे एडिशनल SP यहाँ पे हैं जो पूरे को सुपरवाइज करते हैं, और उन सब के ऊपर हमारे पे यहाँ SSP ट्रैफिक हैं. तो ये जो एनर्जीज़ आप देखते हैं डिप्टी SP लेवल या DTI लेवल पे, जो एनर्जीज़ आपको दिखती हैं एग्जिबिट होती हुई रोड्स पे, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लीडरशिप दैट वी हैव हैड. एंड अगर जब तक आप मेरे साथ बैठे थे तो आपने देखा कि मेरे ADGP साहब ने मुझे 2 बार कॉल किया. तो इवन ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट द थिंग्स विच आर हैपनिंग हेयर. तो यही चीज़ें जो है ट्रिकल डाउन होके जो आप हम में देख रहे हैं. सो वी आर जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट आइडिया एंड द सिंसेरिटी विच ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेवल. और दूसरी बात जो आप कहते हैं ट्रैफिक के मेस की, आपने जो अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, फॉर एग्जांपल आपने इसको मेस कहा, तो उसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और आपको बता दूँ, इट्स नॉट मेस. जो हम देख रहे हैं टेक्निकली इसको हम कंजेशन कहते हैं, जो आपको श्रीनगर के रोड्स पे देखने को मिलती है. तो कंजेशन जो है इट इज़ नॉट पिकुलर टू श्रीनगर सिटी ओनली. आप इंडिया की किसी भी सिटी में जाइए तो आपको कंजेशन वहाँ पे दिखेगा. नाउ द लेवल्स ऑफ कंजेशन आर डिफरेंट एंड हाउ डू यू डील विद दिस कंजेशन, उसके तौर तरीके भी अलग होते हैं. द मोर साइंटिफिक यू गेट इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन, तो ज़्यादा जो है आप इफेक्टिव बन जाते हैं उस कंजेशन से डील करने के लिए. बट दैट टू अगर आप उसमें देखेंगे जो आपको एफिशिएंसी टू फाइट और टू लोअर डाउन दिस प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन, इसमें इसके कर्व में एक जगह फिर प्लेटू आ जाता है. बिकॉज बियॉन्ड अ पॉइंट आपने अपनी कैपेबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ को यूज़ किया, और जितने भी आप साइंटिफिक मेजर्स ले सकते थे, करेक्शंस ले सकते थे, या छोटे मोटे डाइवर्जन्स आप कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो बियॉन्ड अ पॉइंट जो है वो आपको रिजल्ट रीप करना बंद कर देते हैं. बिकॉज अल्टीमेटली जो बेसिक प्रॉब्लम है वो वहीं पे है. दैट प्रॉब्लम, द कंजेशन जो है ये एमिनेट करती है वो एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड्स. तो रोड और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस श्रीनगर के रोड्स पे जो है कंजेशन को मेजर करने की कोशिश की. तो कंजेशन को आप बिल्कुल ही एक सिंपल फार्मूला से मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड V/C रेशियो, वॉल्यूम बाय कैपेसिटी रेशियो. वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एक्चुअली प्लाइंग ऑन योर रोड्स at a given point of time, and the capacity is the capacity for which this road has been built to accommodate. तो जब आपका वॉल्यूम कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये रेशियो जो है ये स्क्यूड हो जाता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द कंजेशन रेट. तो श्रीनगर के रोड्स पे जो आपका कंजेशन रेट मेजर किया गया है दैट इज़ 1.6. तो अगर हम उस हिसाब से चलें, वो भी बहुत पहले किया गया है, अभी शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है. So by that principle, if we talk, so you already have 60% more vehicles plying on the roads and arteries of Srinagar than for what it has been designed to accommodate. तो कंजेशन आपका रहेगा. ट्रैफिक जैम्स की आप जहाँ बात करते हैं, ट्रैफिक जैम्स मैंने यहाँ नहीं रही. आई हैव बीन to all the metropolitan cities of India, some of the busiest places in India, वहाँ पे हमें जैम देखने को मिला. Even if you talk of some of the most progressive and modern cities of the world, जैम्स वहाँ घंटों से दिनों तक लगे रहते हैं. तो जैम जहाँ पे हम बात करते हैं, जहाँ पे स्टैंड स्टिल पे आ जाता है सारा ट्रैफिक आपका, वो आपको श्रीनगर में मुझे लगता है देखने को नहीं मिला. एक्सेप्ट अगर कभी कोई ऐसा हो, कोई इवेंट होता है जहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्जन सारा एक ही रूट में हो जाता है, जैसे आज का आपका इवेंट यहाँ पे
था आपने पार्टी का, हाँ, शेर तो कश्मीर पार्क शेर में। कश्मीर पार्क में आपका इवेंट था, उसमें जो ट्रैफिक था वो सारा हमें एमए रोड पे डाइवर्ट करना पड़ा। वहाँ पे कुछ दिक्कतें आई, बट स्टिल वी मैनेज उसको किस तरह से हम फ्लो में रखें। सो जब तक आपका ट्रैफिक फ्लो में है, स्लो ज़रूर होगा बिकॉज ऑफ द कंजेशन, हम कहते हैं कि वो जैम नहीं है। सो उस चीज़ के लिए भी पिछले 7-8 महीनों में एसएसपी साहब के साथ में हमने काम किया। हमारे एसएसपी, हमारे एडिशनल एसपी, बाकी ऑफिसर्स, इवन द एडीजीपी यूज्ड टू बी ऑन द रोड्स ऑन मेनी ओकेजन्स। हमने कोशिश की कहीं कहीं जगह पे साइंटिफिकली, कहीं पे हमने डाइवर्जेंस दिए। कहीं लोगों ने कहा कि यहाँ पे ये डाइवर्जेंस है, हमें दिक्कत होती है, किसी तबके को दिक्कत होती है, किसी को फ़ायदा पहुँचता है। बट हमने सोचा कि लार्जर गुड में जो चीज़ें होंगी, हमने वो स्टेप्स लिए। कहीं पे देखिए रोड इंजीनियरिंग के बारे में भी हमने काफ़ी बार कंसल्टेटिव और एडवाइजरी रोल भी किया है। अब हमारे पास वी हैव ओनली 3 instruments. One is engineering, second is enforcement, third is education. अब जहाँ पे हमारा, अगर आप स्ट्रिक्ट मैंडेट देखेंगे, कोर मैंडेट इज एनफोर्समेंट एंड रेगुलेशन। अब एजुकेटिव रोल हम नॉन स्टेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करके उनकी सर्विसेज लेते हैं, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, अलग अलग चीज़ें करके हम प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, ऑल्टरनेट मीडिया जैसे कि आपका, हाँ, जैसे कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे अवेयरनेस फैलाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोर मैंडेट इज एनफोर्समेंट एंड रेगुलेशन। अब जहाँ पे इंजीनियरिंग का रोल आता है, इंजीनियरिंग पे हमारा जो स्फेयर है, हमारा जो काम है, जो इस स्फेयर में हम कर सकते हैं, इंजीनियरिंग हम बहुत ही छोटे किस्म की कर सकते हैं। देखिए, हम रोड बना तोड़ नहीं सकते हैं, हम छोटा मोटा डाइवर्जन दे सकते हैं, हम कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम किसी जगह पे बता सकते हैं आपको, ठीक है, ये करेक्शन हम छोटी मोटी कर देंगे। तो लिमिटेड रोल है एज फार एज द इंजीनियरिंग इज कंसर्न। तो वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके हाथ में रोड इंजीनियरिंग का है, हमने उनके साथ, हमारे RSSP, मैं आपको वसूख से कहता हूँ, ही हैज़ बीन वेरी एक्टिव इन दिस। ही हैज़ प्लेड, आवर विंग हैज़ प्लेड, ट्रैफिक विंग हैज़ प्लेड द कंसल्टेटिव एंड एडवाइजरी रोल। हमको वक्तन उनको बताते रहते हैं कि इस करेक्शन से यहाँ पे ये हो गया, अगर इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ कि ये शायद फॉल्टी रोड इंजीनियरिंग की वजह से हुआ, तो हम उनको लिखते रहते हैं। कल ही मैंने एक चिट्ठी SSP साहब को भेजी, जो उन्होंने फॉरवर्ड की चीफ इंजीनियर R&B को, जो एक्सीडेंट आपके डलगेट में हुआ था। वी वेंट टू द स्पॉट, हमने देखा कि क्या गलतियां हो सकती थी। हमें लगा मेरे पास उसका FIR मैंने वहाँ से थाने से लाया है। उस FIR में मुझे ये देखने को मिला कि द रीज़न ऑफ दैट एक्सीडेंट वाज, कॉज ऑफ डेथ वाज रैश एंड नेग्लिजेंट राइडिंग। तो बट बिसाइड्स दैट वी वेंट लिटिल डीपर। हमने सोचा कि चले, अगर वो हम माने कि और क्या हो सकते थे वजूहात, व्हाट कुड हैव बीन द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, एंड अल्टीमेटली वी केम टू द कंक्लूजन व्हेन आई वेंट टू द स्पॉट दैट दिस स्पीड ब्रेकर जो बिल्कुल डेड एंड पे, टर्न पे ही लगा है, अगर ये वहाँ पे ना हो, अगर शायद इस एक्सीडेंट का कॉज ना हो, लेकिन आगे कभी बन सकता है। तो इंजीनियरिंग में हमारा यही रोल है। तो बाकी एनफोर्समेंट में जो आप कह रहे हैं, एनफोर्समेंट में हमने जितना हमसे हो सकता था, अब हमारे हदूद में जितनी भी चीज़ें हैं, हमने कोशिश की दैट जब हम अपना दफ्तरी काम, सरकारी काम अपना ख़त्म करते हैं, तो वी शुड बी सेटिस्फाइड। जी, जैसे आपने एनफोर्समेंट का भी कहा है, इंजीनियरिंग का भी कहा है, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें छोड़ के लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोच समझ के गाड़ियाँ चलाएं? क्योंकि वन वे में वो ऐसे रॉन्ग पार्किंग करते हैं या गाड़ी ऐसे लेके आते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी चीज़ें सुधारने की। देखिए फजा, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव सम 300-400 ऑड ट्रैफिक मैन मैनेजिंग द सिटी ट्रैफिक। तो ये ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल जो है, सुबह 8 बजे या 7:30 बजे रोड पे खड़ा हो जाता है। हमें ये 8 बजे भी रोड पे ना मिले तो हम इसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, हम इसको एब्सेंट मार्क करते हैं और अदर डिपार्टमेंटल एक्शंस दैट वी कैन टेक। तो उसके बावजूद भी आप देख लीजिए, अगर आप कहीं कह रहे हैं कि लोग जो हैं कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिटी दिस इन्वॉल्वमेंट है, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। जो समाजी हिस्स है वो मैं बहुत कम देखता हूँ लोगों में, जो सिविक सेंस है। और एक चीज़ ये भी कि हम पिछले 20-30 साल से जो हैं तशद्दुद का शिकार हैं, तो जब कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है तो ये फाइनल जो फैकल्टीज़ आपकी हैं बहुत स्लो पेस पे ग्रो करती है, उनमें से एक सिविक सेंस भी होते हैं। तो मैंने देखा लोग यहाँ पे काफ़ी जुगाड़ू हैं। आप ट्रैफिक सिग्नल लगा दीजिए, वो
मतलब दसों तरीके ढूंढ लेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल के 5 सेकंड बचाने के लिए, दे विल टेक ए डाइवर्जन, फिर कहीं और से आएंगे। तो बहुत जुगाड़ू हैं लोग, भले ही उसमें कोई फ़ायदा ही ना हो, बट टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स, नहीं जी कि हमने ये रूल जो है ये तोड़ दिया। बट एट द सेम टाइम वी डेफिनेटली कम अक्रॉस सम पीपल जिनमें ये समाजी हिस्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो स्पिरिट है उससे हम भी इंस्पायर होते हैं। बट एट द सेम टाइम समटाइम्स व्हाट वी विटनेस ऑन दिस रोड्स एंड स्ट्रीट्स ऑफ दिस प्लेस, it emanates a very sorry states of affair। एंड उसके बाद हमने काफ़ी कोशिश की इसके हम लोगों को अवेयर करें। हमारे बॉस ने अभी हमें ये बताया कि आप लोगों को रोक के एजुकेशन काम भी कर लीजिए, वो भी कर लीजिए। हमने यहाँ पे सेमिनार्स कराए, वर्कशॉप्स कराए, हमने ड्राइव्स कैरी की रोड पे। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको बताऊं कि रिस्पॉन्स जो है बढ़ रहा है, बट उस पेस पे नहीं बढ़ रहा है। हम 400 लोग, आपको लगता है कि 400 लोग जो हैं वो 5 लाख गाड़ियों को आपको एक मैनेज तो हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, बट तब तक 400 लोग दे कैन नॉट बी ओमनी प्रेजेंट। देखिए, एक बीट पे आपको एक ट्रैफिक पुलिस कॉप मिलता है, व्हेन यू क्रॉस द बीट ही इज़ नॉट देयर, तो वायलेशन आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, आप रॉन्ग साइड में वहाँ पे भी जा सकते हैं। वी आर नॉट एवरीवेयर। 400 लोग जो है, जो 1350 किलोमीटर का जो हमारा रोड नेटवर्क श्रीनगर में है, इसको हर जगह ओमनी प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, ओमनी प्रेजेंट रह के मैनेज नहीं कर सकते। सो अनटिल एंड अनलेस देयर इज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, देयर इज कम्युनिटी सपोर्ट, देयर इज अवेयरनेस, देयर इज पीपल एग्जिबिट सम बेसिक लेवल्स ऑफ सिविक सेंस, ये चीज़ मुझे इम्पॉसिबल लगती है। तो हम एट द एंड ऑफ द डे वी विल बी एट द कटिंग एज लेवल, हम हैं ही, हम अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे, बट देन फिर वी आर एट द रिसीविंग एंड। देखिए, रोड सेफ्टी को, रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके, रेगुलेशन को लेके, बाकी चीज़ों को इन्फोर्स करने के लिए वी आर नॉट द ओनली एजेंसी, देयर आर मेनी स्टेक होल्डर्स। आपके रोड्स को क्लियर रखने हैं, वेंडर्स, हॉकर्स के लिए एसएमसी है, आपके जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड लॉज हैं उनके लिए आपके पास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ द इक्वल मैंडेट इन दिस, सब लोग कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने जब भी देखा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम ट्रैफिक के रिलेटेड होती है, इट फॉल्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ द ट्रैफिक पुलिस कॉप। बिल्कुल। सो बढ़ते एक्सीडेंट्स की क्या वजह लगती है आपको? ये तो रही मेस की बात, ये हुई कंजक्शन की बात, लेकिन बढ़ते एक्सीडेंट्स ये कैसे हो रहे हैं? एक्सीडेंट्स, अगर आप एक्सीडेंट्स को क्लासिफाई करेंगे और इनको कैटेगराइज करेंगे, द कैटेगरी ऑफ एक्सीडेंट्स जो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं वो हैं टू व्हीलर्स के। जो मैंने भी यहाँ पे देखा, टू व्हीलर एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, उसमें भी एक समाजी हिस्स और जो आपके सोसाइटल लेवल पे अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देखने को नहीं मिलती है। आप 14-14 साल के बच्चों को जो है हाई स्पीड मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स दे देते हैं और उनको सड़कों को जाने की इजाज़त देते हैं एज पेरेंट्स एंड गार्डियंस। उसके बाद वो अभी लाइसेंस्ड भी नहीं होते हैं। एंड एक बार मैंने ये भी देखा कि आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ द ARTOs, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जो KTM है ये बहुत हाई स्पीड बाइक है, इसमें तो मतलब सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो अभी तक हमें ये एक डेटा है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो हैं KTMs पे। और मैंने देखा यहाँ के माँ बाप बच्चों को सबसे ज़्यादा वही देते हैं, KTM जैसी बाइक्स जो फास्ट स्पीड, जो मतलब जो ना हाई स्पीड बाइक्स हैं। तो मैंने काफ़ी कोशिश की उनके माँ बाप को बुला के, काफ़ी बार दफ्तर में बिठा के उनको चाय पिलाई, उनको ये समझाया कि देखिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को किस उम्र में गाड़ी देनी है, कौन सी गाड़ी देनी है, कब देनी है। बट इस चीज़ में भी मैं देखता हूँ कि देन पेरेंट्स कम और वही सिफारिश करने आ जाते हैं, नहीं जी आप छोड़ दीजिए बाइक, अगली बार नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप बाइक लेके किसी और को दे दोगे, चलानी उसी नहीं है। आप ऐसा बोल देते नहीं, बुक हिम, अगर इसने कोई गलती की है तो आप उसको बुक कर लीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम ही डजंट कमिट द सेम मिस्टेक और सेम ऑफेंस अगेन। So this is lack of the community involvement and this response and support. जी आदिल साहब, अगर हम मेन मार्केट्स की बात की जाए, कई सारे श्रीनगर में ऐसे मेन मार्केट्स है कि जहाँ वेंडर्स भी होते हैं, काफ़ी सारे शॉपकीपर्स भी होते हैं, वहीं लोग गाड़ियाँ लगा के फिर खरीदो फरोख्त करते हैं, जो कि ट्रैफिक मेस का एक अनदर वजह बन जाती है। सो खासकर अगर बात की जाए तो लाल चौक और बुलवार्ड में ये देखने को मिलता है कि साथ ही साथ जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट उनमें पीछे ही लगा रहता है कि मेस क्रिएट ना हो। लेकिन बाकी एरियाज़ की बात की जाए, वहाँ भी मेन मार्केट्स हैं, वहाँ भी ऐसे मेस होते हैं, वहाँ भी कंजक्शन होता है ट्रैफिक का, इसी वजह से क्योंकि लोग वहीं पे पार्क करते हैं जहाँ पे शॉपकीपर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, तो इससे जो है और भी कंजक्शन बढ़ जाता है। बाकी पे जो है फोकस क्यों नहीं हो पाता? सिर्फ हमें नहीं, पब्लिक को लगता है कि शायद सिर्फ बुलवार्ड रोड की बात की जाए, फोरशो रोड की बात की जाए या लाल चौक में ही ऐसा होता है कि साथ ही साथ जो है गाड़ियाँ हटा दी जाती है।
देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँगा, मैंने पहले दिन से कोशिश की अपनी लेवल पे यहाँ पे वॉकिंग और साइकिलिंग को प्रमोट करने की। जी। मैंने कुछ प्रपोजल्स भी दिए थे कुछ एनजीओज़ को कि आप इसके रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स भी कर लीजिए जहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ के लिए बेदार करें कि वॉकिंग एक तो उनके लिए अच्छा है और हमारे सिटी के ट्रैफिक के लिए भी अच्छा है, उससे उनकी सेहत को भी फ़ायदा है और इकॉनमी भी उससे हमारी ठीक रहेगी। बट यहाँ पे उस चीज़ उस लेवल तक पहुँचाना मुझे थोड़ा मुश्किल लगा। जैसे कि आप अगर कंपेयर करें यहाँ को बाहर के साथ, यू गो टू सम ऑफ द बिजिएस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। आप यूएस में जाइए, आप लंदन में जाइए, आप यूरोप में कहीं पे भी जाइए, आप देखेंगे वहाँ एट एन एवरेज लोग 15 से 20 किलोमीटर चलते हैं। यू विल सी पीपल इन द बिजिएस्ट स्ट्रीट्स वहाँ चलते रहेंगे। और अगर आपने उन स्ट्रीट्स या उन रोड्स पे अपनी गाड़ी को लेना है, यू विल हैव टू पे अ कंजेशन चार्ज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि अगर आप लाल चौक में घुसने वाले हैं तो लाल चौक मान लीजिए कि लंदन में है, तो आपने एक कंजेशन चार्ज पे करना पड़ेगा। दैट कंजेशन चार्ज में रेंज फ्रॉम $7 to $10। यहाँ के कन्वर्ट करके मान लीजिए कि वो 700-800 रुपये दे रहे हैं आप लाल चौक देने के लिए। सो दैट बेसिकली डिस्करेजेस इट। और शॉफर ड्रिवन होती है, वैले पार्किंग होती है, ये सारी सर्विसेज का वहाँ पे यूज़ करते हैं जो शॉपकीपर्स भी होते हैं। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट भी नहीं है। यहाँ पे जिसने निकलना है, अगर उसने लाल चौक से केले लेने हैं, सो ही विल फाइंड अ प्लेस, तो वो कोशिश करेगा कि उसकी जो बाजू है वो केले वाले के उस रैक पे जाए जहाँ केला रखा है, तो वो उसे उठा के वहाँ से उससे वो ले ले और पैसे उसको दे दे। सो दिस इज़ बेसिकली द अप्रोच एंड एटीट्यूड दैट आई हैव विटनेस्ड, जो लोगों ने एग्जिबिट किया है मेरे इस 7-8, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ये देख रहा हूँ। आई हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, क्या पता शायद मैंने भी कभी किया हो। बट व्हेन आई बिकेम ए ट्रैफिक कॉप, व्हेन आई जॉइंड दिस प्लेस, दिस पोस्टिंग, तो मुझे समझ में आया कि इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। इन छोटी छोटी चीज़ों से अगर ये लोग ये अवेयरनेस पैदा करें और ये छोटी छोटी चीज़ों में कॉपरेट करें, तो आपका प्रॉब्लम तो आधा हल हो जाता है वहीं पे, बनिस्बत कि हम उसके पीछे दौड़ते रहें, अब रेडी वाले को भगाएं। अब रेडी वाले का जहाँ आप बोलते हैं वेंडर्स एंड हॉकर्स का, आपने देखा ही होगा कि मैं हर दिन ही इनके पीछे होता हूँ। आई वॉज टॉकिंग टू समवन इन द मॉर्निंग, वो बोलते हैं सर कितनी बार इनको भगाऊंगा। मैंने कहा ये थकेंगे, मैं नहीं थकूंगा, आई विल कम एवरी डे, बिकॉज आई हैव बीन राइटिंग इट टू एसएमसी, आई हैव बीन राइटिंग, मैंने आज ही एसएमसी को भी चिट्ठी लिखी है, मैंने आज ही जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी लिखी है कि कुछ ऐसी जगह जो उनकी नॉलेज में नहीं होंगी, जहाँ पे वेंडर्स ने आज का एनक्रोच किया है, तो मैंने उनको लिखा है कि आप हमारे साथ सपोर्ट कीजिए, हम भी आपको उसमें जो है असिस्ट करेंगे। हालांकि हमारा मैंडेट तो बनता नहीं है, बट चलिए साथ रहने में अगर हम वो चाहें तो हम भी साथ वहाँ पे रहेंगे ट्रैफिक को फ्लो कराने में। बट उनको हमने लिखा कि आप ये करिए, होता भी है अभी रिसेंटली, बट मालूम है आपने सुना नहीं होगा कि ट्रैफिक वाले ने जो है कार्ट्स, ये जो वेंडर्स के हैं, वो सीज़ कर लिया। हमने वो भी पकड़ के हवाले कर दिए थाने वालों को कि आप इनको इन्वेंट्री बना के, क्योंकि दे आर कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। अपनी तरफ से तो हम लगे हुए हैं, बट दिस इज अल्टीमेटली वी हैव टू गो फॉर अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। एवरी स्टेक होल्डर विल हैव टू चिप इन, ताकि हम इस परेशानी का कोई हल निकाल पाएँ। ठीक है आदिल साहब, ये तो रही ट्रैफिक की बात, लेकिन आपके अगर इनिशिएटिव देखेंगे पर्सनल लेवल पे, आपने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि वॉल ऑफ काइंडनेस की बात की जाए, और अब जो आपका जो कैफ़े टू कैफ़े चल रहा है, उसके बारे में हमें थोड़ा समझा दीजिए कि उसमें जो है आप नए आर्टिस्ट्स को लेके आते हैं, आप काफ़ी सारे आर्टिस्ट्स को आपने अपॉर्चुनिटीज़ भी दी है, थोड़ा सा उस बारे में हमें बता दीजिए। दिस थॉट बेसिकली एमिनेटेड इन माई माइंड। आई वंस मेट एन आर्टिस्ट, मेरे अपने ऑफिस में ही मिला, तो उसने मुझे बताया सर मैं गाता हूँ, आई विल नॉट नेम हिम। तो मैंने बोला कहाँ गाते हो, तो बोला सर अभी वैसा कुछ नहीं मिला, तो ऐसे ही आपने गा। तो आई आस्क्ड हिम ज़रा आप मुझे सुनाइए कुछ। तो जब उसने गाया तो थोड़ी सी मुझे समझ है इसकी सुर ताल की थोड़ी बहुत, तो आई थॉट दैट ही इज़ एन अमेजिंग सिंगर। तो उसको ही डिडंट नो एनीथिंग कि कहाँ जाना है, क्या करना है। सो दैट वाज द टाइम when this idea popped up in my mind. I spoke to my friends Bilal and Irfan. I said if you can get on board, so we'll start a campaign where we will be giving एक platform जो हमारे budding artists है, जो budding talent है यहाँ का, because Irfan and Bilal they have been to almost every part of the Europe and America. तो मैंने उनसे बताया सिंस यू हैव इंटरनेशनल एक्सपोजर इन द म्यूज़िक, तो अगर आप पेट्रनाइज करें इस कैंपेन को, आप इनको गाइड कर लीजिए, हम एक प्लेटफॉर्म इनको देंगे। तो उसमें फिर जो यहाँ के डिफरेंट कैफ़ेज़ हैं उन्होंने हमारे साथ पार्टनर किया, एंड एवरी थर्सडे 7:30 इन द इवनिंग एक डिफरेंट कैफ़े ऑफ श्रीनगर हमें होस्ट करता है, जहाँ पे हम नए टैलेंट को जो है शो केस करते हैं। हम दिखाते हैं दुनिया को सी व्हाट वी हैव, बिकॉज टैलेंट की मुझे यहाँ पे कोई डर नहीं लगी।
एंड बिसाइड्स दैट अभी हम ये श्रीनगर में करते हैं व्हेन वी फील देयर इज अ नीड दैट सम पीपल आर अप्रोचिंग फ्रॉम द सैटेलाइट एरियाज इवन द रिमोट एरियाज इवन, तो वी कैन गो टू द अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो। अगर मैं भले ही ना जा पाऊँ तो इरफान और बिलाल हैं और जो हमारी बाकी टीम है, तो वी कैन सेंड देम देयर, तो वहाँ से जो है उनको शोकेस करेंगे। तो दिस इज़ बेसिकली एन एंडिवर कि एक छोटा मोटा एक प्लेटफॉर्म मिले कि हमारे आर्टिस्ट को और यहाँ के जो खासकर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी हम इंटरनेशनलाइज करें। सो एट द एंड इट माइट बी वेरी इनफॉर्मल क्वेश्चन, जो लोग हैं आपको सिंघम के नाम से बुलाते हैं, सो काफ़ी प्यार दे रहे हैं आपको, काफ़ी सराहते हैं आपके काम को, सो आप कैसे ले रहे हैं इसे, और आपको क्यों लगता है कि आपको सिंघम का नाम दिया गया? सी आई डोंट नो मुझे सिंघम क्यों बुलाते हैं, बुलाते भी हैं या नहीं, किसी ने मुझे मुंह पे नहीं बुलाया, बट एट द सेम टाइम द लव एंड अफेक्शन that I have seen here, that is overwhelming. I cannot express that. I respond to almost 200 to 300 messages जब मैं रात को जाता हूँ, तो 200 से 300 मैसेजेस को मैं रिप्लाई करता हूँ, where people connect with me, they compliment, कहीं कहीं अपने इनपुट्स देते हैं ट्रैफिक को लेके, कहीं कहीं जो हमारी खामियाँ उसके बारे में बात करते हैं, तारीफ़ें करते हैं, मतलब they are connecting with us. I am very happy. मतलब otherwise it's a very unusual thing that people want to connect with a police officer. कोई अपनी घर की परेशानी बोलता है, किसी somebody says that he is inspired, तो को किसी तरीके की गाइडेंस या मेंटरशिप चाहिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई मीन इट इज़ सैटिस्फाइंग एट द एंड ऑफ द डे। बट जो आप दूसरी बात कर रहे हैं, आई डोंट नो कि ये मुझे किस बात पे लोग बुला रहे हैं। अगर प्यार से बुलाते हैं तो आई वेलकम इट। सो आपसे सिर्फ ये सजेशन या मैसेज रहेगी आपके यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि आपने कहा कि बिना लाइसेंस के वो अभी अंडर एज ही होते हैं, वो बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं और काफ़ी तेज़ चलाते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनसे ज़्यादा मैं उनके पेरेंट्स को बोलूँगा कि सही टाइम पे सही वक्त पे अपने बच्चों को गाड़ियाँ और जो मोटरसाइकिल्स या स्कूटर्स आप देते हैं वो सही वक्त पे दीजिए, और मेक इट श्योर दैट दे आर एटलीस्ट लाइसेंस। देखिए फिर आप लीगल उसमें पड़ जाएंगे उस मामले में कि अगर खुदा न खास्ता कभी एक्सीडेंट हो जाता, कोई हादसा वैसा हो गया, तो आपकी प्रॉब्लम जो है, परेशानी जो है वो दुगनी हो जाती है। एक तो समटाइम्स यू कैन सफ़र फ्रॉम द लॉस ऑफ लाइव्स, वो तो हुआ भी है काफ़ी बार, एंड बिसाइड्स दैट व्हेन अ पर्सन इज़ नॉट ऑथराइज्ड, वो उसके पास लाइसेंस ही नहीं, इज़ नॉट लाइसेंस, तो जो आपकी लीगल प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आई अपील टू दोज पीपल कि ऐसा मत करिए। और अपने आप में भी जब हम लोग बाहर जाते हैं, हमारा कोई भी ट्रैफिक कॉप होता है, यू शुड ऑलवेज कोऑपरेट विद हिम। ये मैच्योर सोसाइटीज़ की एक निशानी है दैट आप जितने भी इंस्टीट्यूशंस आपको सर्व करने के लिए हैं, आप उनके साथ ये कोऑपरेट करते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं और एट द सेम टाइम अप्रिशिएट भी करते हैं। आपका ट्रैफिक कॉप जो सुबह 12 घंटे सड़क पे रहता है, यू शुड अप्रिशिएट। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, देखिए आई वॉज इन तेलंगाना, तो मेरे को बताया गया कि ट्रैफिक कॉप्स को वहाँ पे ट्रैफिक विंग को ही हेल्थ अलाउंस मिलता है, बिकॉज 12 घंटे का आप समर में आप देख लीजिए, 12 घंटे का एक्सपोजर जो है इतनी डेंजरस यूवी रेज के में, इट इज़ समटाइम्स कार्सिनोजेनिक। एट द सेम टाइम कैन यू इमेजिन द अमाउंट हमारे रोड्स पे, द अमाउंट ऑफ डस्ट एंड डर्ट दैट ही इंजेस्ट्स। तो यू शुड शो सम रिस्पेक्ट। ये एक हमारा एक समाजी फ़र्ज भी है कि जो लोग हमें सर्व करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे एवरी इंस्टीट्यूशन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोसाइटी। तो आप उसको जितनी इज्जत देंगे तो उतना ही वो मोटिवेट भी हो जाएगा। और अपने आप में देखिए, अपने आप में भी वो समाजी हिस्स पैदा कीजिए। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। जिंदा रहना एक अलग चीज़ है, टू एग्जिस्ट एंड टू लिव, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। एंड इफ यू वांट टू लिव, उसमें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। वो जॉन एलिया कहता है कि क्या कहूँ कि मर नहीं पाता, कि जीते जी जब से मर गया हूँ मैं। सो जीते जी मरना, इट इज़ जब आप में वो आपका कॉन्शियस ही मर जाए। किसी से मैं बात कर रहा था, आप इमेजिन नहीं करेंगे कि पूरा रोड उनने पकड़ के रखा था और वहाँ से मुझे वो मॉरल लेक्चर मुझे दे रहे थे कि आप जी उसको बोलिए, अब मैं यहाँ रखूँगा तो इससे क्या होगा, लोग वहाँ से भी चल सकते हैं। तो भाई साहब, आपकी करोड़ों की यहाँ पे प्रॉपर्टी है इतने पॉश एरिया में श्रीनगर के, एट द सेम टाइम आपने सामान जो है सारा रोड पे लगा के रखा है और उसके ऊपर आप बहस करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इस मामले में हमारा ज़मीर ही मर गया है, तो उस जिंदा रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी अच्छी मैसेजेस दी हैं इन्होंने, जिस तरीके से सोशली रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। जो ट्रैफिक कॉप्स होते हैं उनको लेके भी आप थोड़ा सा कोऑपरेटिव हो जाए, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे वो कोशिश करते हैं ट्रैफिक मैनेज करने की। कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी जो है रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें, और साथ ही साथ जो है अपने अंदर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाने की ज़रूरत है। ये रिपोर्ट पहुँचाने के लिए कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मैं फ़ाज़ा ज़ैनब, KNS श्रीनगर, कश्मीर। This video is sponsored by J&K Bank Limited.